सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू आवर न्यू रिएक्शन वीडियो। तो कारुपू मूवी के पार्ट 3 में हमने देखा कैसे लॉर्ड कारुपू स्वामी कोर्ट में आते हैं बिन्नू के केस को जस्टिस दिलाने, एंड वो भी भाई की बिना किसी पावर के। तो कोर्ट में जाकर उनको पता चला कि भाई ये सब तो भाई बहुत ही करप्ट है। एंड देन जज के साथ बिन्नू की कुछ आर्गूमेंट होगी तो उनको भाई जेल में 1 दिन के लिए रखने को कहा। तो फिर उनको जेल से इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एंड फिर डॉक्टर भी कह देते हैं कि इनका जो लीवर है वो 90% डैमेज हो चुका है एंड किसी भी वक्त वो भाई कोमा में जा सकते हैं, तो जल्द से जल्द उनका इलाज करना चाहिए। एंड देन सूर्या और त्रिशा जज के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ भाई कुछ होता नहीं है। तो बाकी अभी आगे देखते हैं क्या होता है एंड कैसे भाई जस्टिस मिलता है उनको। तो स्टोरी भाई बहुत ही अच्छी जा रही है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, और बाकी वीडियो फुल देखना और स्किप मत करना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 3, 2, 1 स्टार्ट। सारे रिपोर्ट्स जमा करवा दिए हैं सर। मैंने डीए रिपोर्ट सबमिट कर दी है। कस्टम्स का इन जेवरों से कोई लेना देना नहीं है। आई रिक्वेस्ट मेरे क्लाइंट को उनके जेवर दिए जाएं। दैट्स ऑल। अरे भाई अभी भी नहीं दे रहे यार। ये क्या है दैट्स ऑल? हैं? दैट्स ऑल क्या है? पता है किससे बात अभी कर इस रहे हो? बात पर सड़क पर चलता हुआ कोई चंगू मंगू हूँ? कब से देख रहा हूँ तुम्हें, एक बार भी अदालत में ढंग से पेश नहीं आए। बकवास कर रहे हो बस। न्यायाधीश को आदर से संबोधित करने के तरीके हैं। माय लॉर्ड, लॉर्डशिप, योर ऑनर, एक बार भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। सोच के आए हो क्या अदालत की तौहीन करते रहोगे? यही है? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मेरी तुमसे बात पूछा मैंने। बोलो तभी जब कहा जाए। कोर्ट का अपमान किया है, पहले माफी ये मांगो। क्या है उसके भाई, बाद बात जेवरात कैसे ले जाना। करते हैं। पहले कोर्ट में ढंग से पेश आओ और माफी भी मांगो। क्या हुआ, केस को आगे पास करूं? हैं? कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो। अगले केस को बुलाओ। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। एज अ लॉर्ड बाई लॉर्ड कहना पड़ रहा है। इतने से खुश हो गया अभी नहीं। ओ अब मिलेंगे। आप ऑपरेशन की तैयारी करवाइए, मैं पहुंचती हूँ। मैं बस अभी हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। हाँ क्या क्या कहा? क्या हो गया भाई? बेनू छोड़ा तुमने, क्यों तुमने ओ भाई पाऊंगा ओ नो। तेरे। क्या सर, सुने दिल लगता है केस जीत गए। तो पार्टी कब दे रहे हो? माल संभाल लोगे ना? मैं जीता हूँ। केस मैंने जीता है। ले मेरी बीवी। ओ भाई केस मैं जीता हूँ। केस जीत गया मैं, लेकिन मेरी बेटी हार गई। साले मेरी बेटी चली गई और तुझे सोना चाहिए। बेटी चली ये गई देखो मेरी। भाई, सोना उसका जेब में डाल दिया। मेरी प्यारी बेटी बीनू मर गई।
क्या बात है भाई, वकील ढूंढने आए हो? जाओ जाओ, सब लुटे रहे हैं यहाँ। हाँ, वकील साहब, बिरयानी मंगवाऊं आपके लिए? सिगरेट पिएंगे आप? अच्छा, कुछ नहीं खाओगे तो ये लो प्लीज, लो ये भी। सर, वकील साहब, आपने मुझे मेरा सोना क्यों लौटा दिया? जवाब दीजिए। मेरी बच्ची मर गई मेरी बच्ची सर, आप सबका दिल है। मैं क्या करूं अब इन सबका? अब तो मुझे इनकी कोई जरूरत भी नहीं। रख लीजिए इन्हें अपने पास। मेरी बच्ची ही नहीं रही तो इनका क्या करूं? माया के जाल में फंसे करपू महाराज। कितनी मेहनत की थी ना इन्हें पाने के लिए, और वो देखो गालियां देके चला गया। इसीलिए किसी का भला नहीं करना चाहिए। वैसे बहुत बुरा हुआ ना, इकलौती औलाद, जवान बेटी। मैं 1-2 चक्कर एक्स्ट्रा लगवाता, लेकिन मरने नहीं देता। इस कुत्ते का तो भाई बुरा लग रहा है? कल रात को जज के घर आया था ना, तुझे बस उसको खुश करना था और कुछ नहीं। बिना कोई सवाल किए झट से तेरा काम हो जाता। सच कहूं तो इस बार वाकई डर गया था। ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट मुकाबला था भाई, पर कोर्ट ने इज्जत बचा ही ली। उस दिन यही तो समझाया था, कोर्ट का अपना प्रोसीजर होता है, भगवान भी चाहे तो उसे बदल नहीं सकता। ओके ब्रो, चैलेंज ओवर। अब यहाँ से निकल लो महाराज। इस मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम जिम्मेदार हो। क्या कहा था उस दिन? जस्ट गॉड थिंक्स। यहाँ गॉड सिर्फ मैं हूँ ब्रो। भाई वो सीन बहुत इमोशनल था। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं जानती थी कि तुम बेबी कनन की टीम से हो। तुमने जितना पैसा मांगा दे चुकी हूँ। अब तो तुम्हें देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। देखो, मेरे वो सबूत लौटा दो और केस की सारी फाइल्स भी। मैं किसी और वकील को हायर कर लूंगी, प्लीज। चल, एक मौका देता हूँ तुझे। ये केस मुझसे लेके किसी और को देना चाहती है ना? कोर्ट के आधे से ज्यादा वकील यहीं पर हैं। अगर किसी ने इसे उठाने की हिम्मत की तो तेरा केस छोड़ दूंगा, वरना तुझे केस वापस लेना होगा। सर, मेरा केस ले लीजिए सर। मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज सर। अब लगता है ये केस लेंगे। दीदी, कम से कम आप ही मेरी मदद कर दीदी। ओ, भगवान होकर भी हार गए? नहीं, मनुष्य बनकर हार गए। यहाँ इंसानों का हारना कोई नई बात नहीं। हर दिन कहीं ना कहीं इंसान किसी ना किसी कोर्ट में हारता ही। तो मैं यहाँ हारने वाला आखिरी इंसान हूँ। आज के बाद इंसाफ मांगने जो भी आएगा, मैं उसे हारने नहीं दूंगा। आने वाला है भाई मजा। ओ भाई सीन।
ओ ओ भाई ओ गूज़बम्स आ गए भाई, बहुत अच्छा सीन था वो। ओ अब इसका पत्ता था। टायर निकल गए। ओ ओहो भाई, क्या मस्त सीन है भाई। God mode begins. कोर्ट के nice. खंडर ऑफिसेज गूगल और एप्पल जैसे हाई टेक बन जाए। जितने भी कमीने झूठे वकील हैं वो हकलाकर केस हार जाए। हजारों पेंडिंग केसेस एक साथ में पड़ जाएं जैसे वो कभी थे ही नहीं। कितने आशीर्वाद मांगे थे तुमसे मैंने, एक भी पूरा नहीं कर पाए। बस कपड़े में लिपटी ये केस फाइल पकड़ा गए। कोई भी मेरा केस नहीं ले रहा था। फिर एक दिन कोई खुद चलकर मेरी मदद करने आ गया। आज आप भी मेरी मदद करना चाहती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। जस्ट गॉड थिंग्स। ठीक है, अब अपने केस के बारे में बताइए। जब वीएम पांडियन लॉ मिनिस्टर था, मैं उसके ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी का काम करती थी। कई बार जब वो मेरे आसपास होता, मैं अनकंफर्टेबल फील करती। मैं अपने आप को समझाती कि शक करने वाली कोई बात ही नहीं है, वो मेरे पिता समान है। लेकिन एक दिन जब हम दोनों किसी काम से दिल्ली गए थे, उस वक्त समझ नहीं आया क्या करूं। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और सीधे पुलिस स्टेशन गई। कंप्लेन लिखने की बात तो दूर, उन्होंने मुझे धमकाया और फिर से उस मिनिस्टर के साथ काम करने के लिए दबाव डालने लगे। कुछ समय बाद जब वो इलेक्शन हार गया, एक वकील से मिलकर मैंने केस फाइल कर दिया। मेरी बदकिस्मती कि मैं उन्हीं के लॉयर से जा टकराई। मुझे सबने केस वापस लेने को कहा। उसने और उसके आदमियों ने मुझे डराने की हर कोशिश की। मीडिया को बुलाकर कैरेक्टर पर सवाल उठाए।
अगर आप जैसी एक भी औरत को इंसाफ दिला पाऊं तो ऐसी जितनी भी पीड़ित औरतें हैं उनमें भी आवाज उठाने की हिम्मत आएगी। भरोसा रखिए, हम ये कर सकते हैं, इंसाफ जरूर मिलेगा। तो बाकी की मूवी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो पार्ट 4 तो भाई मूवी का ये बहुत ही अच्छा था, और स्टार्टिंग का पार्ट जो था वो भाई बहुत ही इमोशनल था। कैसे बिन्नू एंड उनके पिता मट्टन चेरी केस जीत भी जाते हैं, लेकिन बिन्नू तो अभी भाई डेड हो चुकी है। तो केस जीत भी गए लेकिन भाई कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। तो वो सीन भाई काफ़ी इमोशनल था। और लॉर्ड कारुप्पू होने के बावजूद भी बेबी कनन की वजह से ये सब हो गया। तो अगर उसने कारुप्पू स्वामी जी से प्रॉमिस ना लिया होता तो भाई बिन्नू शायद बच जाती। तो अभी कारुप्पू स्वामी जी ने वसंती का केस ले लिया है, तो आकाशवाणी भी कर दी जब भी कोई उनके पास केस आएगा तो वो भाई जस्टिस दिलाएंगे। तो अभी देखते हैं आगे वसंती का केस जो है वो कैसे जिताते हैं उनको। और बाकी जिस तरीके से सूर्या ने बेबी कनन की टीम को भाई मारा है तो वो सीन भाई बहुत ही अच्छा था, एंड एकदम मासी सीन था वो, तो बहुत ही मज़ा आया था। एंड बाकी मूवी बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, एंड बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा है, स्टोरी बहुत ही अच्छी है। एंड बाकी बिन्नू वाला केस जो था भाई वो काफ़ी इमोशनल था, एंड उसके लिए काफ़ी बुरा लगा। तो अगर केस जीतने से भाई जैसे भी होना था तो फिर तो भाई जीतते ही नहीं, तो फिर तो भाई केस हारना ही अच्छा था। तो बाकी अभी आगे देखते हैं कैसे वसंती को कारुप्पू स्वामी जिताते हैं, तो बहुत ही मज़ा आएगा भाई आगे देखने में। तो बाकी यही था रिएक्शन। तो अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को हाइप लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, बाय।